हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम नमन इन स्टोर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी ये कंपनी फर्नीचर हमें बनाती हुई नजर आती है, जो तरह तरह के जो फर्नीचर होते हैं वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। और उसमें अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑफिस हो गया, ब्यूटी सैलून्स हो गया, किचन वगैरह हो गए, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। यानी कि ऑफिस में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, ब्यूटी सैलून्स में अगर आप देखोगे जो ब्यूटी सैलून्स की जो चेयर्स वगैरह होती है तो वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वसई महाराष्ट्र में हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है। और अगर हम उसके टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 1,41,000 स्क्वायर फीट का एरिया हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और उसके अगर हम कंपनी के वेयर हाउसेज की अगर हम बात करेंगे, 3 कंपनी के वेयर हाउसेज है, जिसमें से अगर हम 2 की अगर हम बात करेंगे तो 2 वेयर हाउस यहाँ पे कंपनी के कमन में है और एक वेयर हाउस कंपनी का बेंगलोर में है। इसके अलावा हम कंपनी के अभी तक टोटल कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो 32 में यहाँ पे कंपनी के रिटेल कस्टमर्स नजर आते हैं। यानी कि जो रिटेल आउटलेट छोटे, यानी कि जो छोटी छोटी यहाँ पे फर्नीचर की शॉप चलाते हैं तो वो हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर नजर आते हैं। और उसके अलावा 4 इंडस्ट्रियल कस्टमर हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। अगर हम अभी तक टोटल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली 491 एम्प्लॉइज की कंपनी के अंदर हमें अभी काम करते हुए नजर आ रही हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को लैंड वगैरह कंपनी को एक्वायर करना है लीज के बेसिस पे, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे कंपनी का जो एग्जिस्टिंग जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके ऑपरेशन कंपनी यहाँ पे सिर्फ हमें करती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को जो फैक्ट्री की जो बिल्डिंग वगैरह वो यहाँ पे कंपनी को बनानी है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को पैसे खर्च करने और उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग कंपनी का रेवेन्यू 13 करोड़ के लगभग था, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे हार्डली 5 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम 2022 में अगर हम बात करेंगे तो 51 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे हार्डली 21 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लगभग अगर हम 0.5% का मार्जिन भी अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से भी लगभग यहाँ पे 50 लाख रुपए के लगभग, अगर 1% का मार्जिन भी अगर हम मान के चलते तो उसके हिसाब से लगभग 50 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हार्डली 0.5 से भी कम का परसेंटेज हमें यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से नजर आता है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो अभी जो हमने देखा था कि यहाँ पे कंपनी के जो एम्प्लॉयज है 491 हमें यहाँ पे नजर आते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट है यहाँ पे काफी ज्यादा होगी, इसीलिए नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें इतना कम यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे 2023 में अगर हम बात करेंगे अराउंड 149 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसके अगेंस्ट अराउंड 3.81 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। और इसको अगर हम यहाँ पे मार्जिन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 2.5% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन का नंबर यहाँ पे कंपनी का आया है। और जिसमें अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे अच्छी हमें ग्रोथ हुई नजर आई है। अगर हम अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे अराउंड 79 करोड़ के लगभग कंपनी ने रेवेन्यू किया है। और यहाँ पे 6 महीने में कंपनी ने 6 करोड़ 18 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। और अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे नंबर्स कोई भी कंपनी इन्फ्लेट नहीं करती है, कोई भी कंपनी अपने नंबर्स को बढ़ा के नहीं दिखाती है। तो अगर आप थोड़ा लॉजिक अगर आप खुद दिखाओगे, यहाँ पे 149 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, तो वहाँ पे डेफिनेटली 149 करोड़ पे कंपनी के एक्सपेंसेस कम होंगे एज कम्पेयर टू जब कंपनी का रेवेन्यू 79 करोड़ का है। तो आप देखिएगा 79 करोड़ पे कंपनी ने सीधा 6 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे, अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे, ऑलमोस्ट 8-9% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। तो आपको लगता है कि जो कंपनी हार्डली 2-2.5% के लगभग का मार्जिन कमा रही है उसका सीधा 8-9% के लगभग का मार्जिन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे तो ये सीधा मेरे ख्याल से ये जो कंपनी के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे इन्फ्लेटेड नजर आते हैं। लेकिन अगर हम ये 79 करोड़ को अगर हम डेफिनेटली एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 160 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हो सकता है, जो कि अगर हम पिछले साल के कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा कोई ग्रोथ का नंबर में यहाँ पे रेवेन्यू के टर्म्स में नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स को अगर हम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स में कोई इतना ज्यादा दम नहीं है। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो मार्जिन हमें कंपनी का काफी कम नजर आता है। अगर कंपनी के फर्नीचर की क्वालिटी अगर काफी अच्छी होती तो वहाँ पे जो रिटेल जो कस्टमर होता है वो डेफिनेटली अगर उनको आने वाले उनके जो कस्टमर्स है अगर उनको काफी अच्छी डिमांड आ रही होती तो वो डेफिनेटली कोई भी रेट होती है वो डेफिनेटली इनसे खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ वाइज कंपनी का रेवेन्यू का नंबर भले ही अच्छा है, लेकिन अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट की डिमांड है वहाँ पे कंपनी के पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं है
और यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट में कुछ खास नहीं है, वो देख के हमें यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन को देख के हमें ये लग रहा है। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 89 रुपीज़ के पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,42,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम शेयर्स की अगर हम बात करेंगे लगभग 25 करोड़ 35 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 8-9 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी में एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 1 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 1 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 2 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 94 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए मैंने आपको सीधा बोला कि जो अभी कंपनी 6 महीने के जो नंबर दिखा रही है वो डेफिनेटली मुझे इन्फ्लेटेड नजर आते हैं। तो पिछले साल का जो लगभग 3 करोड़ 80 लाख के लगभग कंपनी का नंबर था, तो उसके अगर हम 20-25% की ग्रोथ अगर हम करते हैं तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि लगभग कंपनी के जो सही नंबर रहेंगे वो लगभग 5 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का सही हमें यहाँ पे अर्निंग निकलता हुआ नजर आएगा। और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 18-19 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। अभी थोड़ा बहुत कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन वगैरह भी कंपनी कर रही है, लेकिन जो फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह बनाना उससे यहाँ पे कोई एडिशनल रेवेन्यू कंपनी का आता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे एक चीज़ जो मुझे नेगेटिव यहाँ पे ये लगी कि कंपनी की बिल्कुल प्राइसिंग और नहीं है, मतलब कंपनी के फर्नीचर में कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है डेफिनेटली। तो इसकी वजह से ज़्यादा पी रेशियो मिलना लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से काफ़ी दिक्कत वाली बात रहेगी। लेकिन एक बार के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अभी जो 6 महीने में 6 करोड़ की अर्निंग कंपनी दिखा रही है, तो उसके हिसाब से मार्केट को ये लगेगा कि ये साल में लगभग 12 करोड़ के लगभग ये कंपनी प्रॉफिट हमें कमाती हुई नजर आएगी। और कंपनी और जब लोगों को ये लगेगा कि 12 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी कमाएगी, तो वहाँ पे सीधा 8 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो एक बार के लिए डिमांड हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे 20 रुपये के लगभग ग्रे मार्केट हमें भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि एक लॉट पे अराउंड 32,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर मार्केट अगर 3-4 दिन में अभी अगर हम देखेंगे थोड़ा बहुत टेबल हमें मार्केट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आज देखेंगे प्रथम ईपीसी की लिस्टिंग भी काफी अच्छी हुई है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छी हुई है। इस पॉइंट से अगर आप देखोगे अगर मार्केट 1-2 दिन और अगर अच्छा रह जाता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए लोग ये नहीं देखते कि नंबर्स इन्फ्लेटेड है या नहीं है। लोगों के हिसाब से भी ये स्टॉक अभी 8 के पी रेशियो भी उनको यहाँ पे लगेगा, लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे नहीं लगता है यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी ग्रो कर पाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। और कभी कभी नंबर्स को इन्फ्लेट कैसे किया जाता है, तो मार्केट में क्या होता है कि कभी कभी आपका आईपीओ आता है तो वहाँ पे लोग देखते हैं कि हमारे जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनको हमें ना माल भेज देते हैं, तो अगर आपका माल चला जाता है लेकिन वो आगे बिकता नहीं है तो वो कभी रिफंड भी आ सकता है। तो पॉइंट से अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से सिर्फ लिस्टिंग इनके पॉइंट से आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट से मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। दोस्तों मैं करता हूँ कि नमन इन स्टोर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।